प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। लंबी तैयारी और भारी भरकम प्रचार के बाद 31 अगस्त से विपक्षी दलों के जो नया गठबंधन है इंडिया, उसकी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू हुई। ऐसा माना जा रहा था कि 2 दिन तक मोदी को अगले चुनाव में कैसे हराया जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव में, इस पर गहन मंथन होगा। इस नए विपक्षी गठबंधन का कोई नया स्वरूप निकल के आएगा और पूरे फ्रंटलाइन मीडिया में, सोशल मीडिया में और तमाम साधनों से इस बात पर ही चर्चा होती रहेगी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने एक शिगुफा छोड़ा और सारा का सारा विमर्श मुंबई से हटके दिल्ली की तरफ केंद्रित हो गया। सारे कैमरे जो मुंबई पर लगे होने चाहिए थे वो दिल्ली की तरफ घूम गए। प्राइम टाइम में केवल इस बात पे बहस हो रही है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जो संसद का विशेष सत्र मोदी सरकार ने बुलाया है उसमें क्या होगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि इस सत्र में क्या होने वाला है, 5 दिनों के सत्र में। लेकिन तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी और न्यूज़ चैनल ये कयास लगा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से विधेयक पास हो सकते हैं या किस चीज़ पर चर्चा हो सकती है। सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की चर्चा है उनमें एक तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक संहिता। दूसरा है एक देश एक चुनाव, और इसके अलावा महिला आरक्षण बिल को भी लेकर के कहा जा रहा है कि इसको इस विशेष सत्र में पास किया जा सकता है। लेकिन जो शिगोफा छोड़ा गया है एक देश एक चुनाव का, इसको लेकर पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन में हड़कंप मच गया है। ऐसा क्यों है, आज के इस अंक में हम लोग थोड़ा सा इसी पे चर्चा करेंगे। दरअसल आप ध्यान कीजिए कि तमाम विपक्षी दल, उसमें जो नेता हैं वो अपने अपने राज्यों के छत्रप हैं, उनकी वहां पर सरकारें हैं, या फिर वो उस राज्य के बहुत बड़े नेता हैं। वो अपने राज्य में किसी भी अन्य दल को हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता और लोग ये कहने लगे कि विपक्षी गठबंधन की जो नेता है, नेतृत्व जो है वो कांग्रेस को मिलेगा और राहुल गांधी इसके नेता होंगे, ऐसी मांग तमाम कांग्रेसियों द्वारा की गई। तब 2 नेताओं के नाम ले रहा हूं मैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। इन्होंने साफ कह दिया था कि कांग्रेस उन राज्यों में चुनाव लड़े जहां पर वो मजबूत है, वहां वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, इन राज्यों में वो ना आए। यहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं, जहां पर भी जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां पर कांग्रेस उनका सहयोग करे। ये बात कही जा रही थी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं एक देश एक चुनाव के तहत, तब क्या होगा। यहां पर एक चीज और स्पष्ट कर दूं, मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है कि नवंबर और दिसंबर में लोकसभा चुनाव होने की संभावना ना के बराबर है। भले ही एक देश एक चुनाव वाली बात आ जाए, तब भी जो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव हैं इन्हें पोस्टपोन करके लेके जाया जाएगा मई में, और जो 2024 में अन्य विधानसभा चुनाव होने हैं उनको भी मई में ले आया जाएगा, किसी को प्रीपोन किया जाएगा। और इस तरह से सारे के सारे चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ अप्रैल मई के आसपास होने की मुझे संभावना दिखाई देती है। लेकिन खैर क्या होगा ये तो सरकार का अपना नजरिया होगा और सरकार के नेताओं का मानना होगा कि कैसे क्या होता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि इसका असर क्या होगा, विपक्षी गठबंधन इससे बिखराव कैसे आएगा और विपक्षी दल इसको लेकर के चिंतित क्यों है। मैं आपको कुछ राज्यों के उदाहरण देता हूं, आप समझिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस, आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो पीरजादा जी वाली फुरफुरा शरीफ के जो हैं उनकी जो पार्टी है वो, और सीपीएम, इनका गठबंधन चुनाव लड़ता है। और तीसरी तरफ रहती है भारतीय जनता पार्टी, यानी वहां पर 3 शक्तियां चुनाव लड़ती हैं विधानसभा चुनाव में। टीएमसी, कांग्रेस वाला गठबंधन जिसमें वामदल और पीरजादा जी की आईएसएफ शामिल है, और तीसरी तरफ रहती है भाजपा। तो अगर विधानसभा चुनाव के साथ में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो क्या ममता बनर्जी सीपीएम को बर्दाश्त कर पाएंगी लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में, उनको हिस्सेदारी दे पाएंगी?
जिनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में मारा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हो गए या फिर सीपीएम के मोहम्मद सलीम हो गए, ये लोग तो उसमें समझौता करेंगे नहीं। तो फिर गठबंधन की क्या स्थिति होगी पश्चिम बंगाल में? इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। अब मैं दूसरे राज्य की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की। हालांकि उत्तर प्रदेश में मायावती जी इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं, तो यहां पे तो पहले से ही 3 ताकतें चुनाव लड़ रही हैं, एक बहुजन समाज पार्टी, दूसरी समाजवादी पार्टी और तीसरी भाजपा। ऐसे में अगर कांग्रेस उसके साथ भी आ जाती है तो भी रालोद और कांग्रेस को उतनी सीटें समाजवादी पार्टी नहीं देगी जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए। अगले राज्य की बात करते हैं। हम बात करते हैं अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए हिस्सेदारी देगी? विधानसभा चुनावों में उनके प्रत्याशियों के लिए कुछ सीटें छोड़ेगी? तो मुझे तो इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती। तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा चुनावों में ये गठबंधन काम नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, और अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही होगी तो क्या लोकसभा चुनाव इन्हीं राज्यों की लोकसभा सीटों पर जो एक साथ हो रहा होगा उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ होगी? यानी कि एक सीट के लिए, यानी लोकसभा चुनाव के लिए वो कहेगी कि हम और कांग्रेस के उम्मीदवार एक साथ हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए। कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो बेईमान हैं, वो भ्रष्ट हैं, और तरह तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं चुनावी रैलियों में वो लगाए जाएंगे। पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस से समझौता करके उसे कुछ सीटें देने को तैयार हो जाएगी? और लोकसभा चुनावों में क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दे देगी लोकसभा चुनावों में पंजाब में, जहां पर इस समय आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक सांसद है 13 में से, और शायद 7 या 8 सांसद कांग्रेस के हैं। दिल्ली में हालांकि न तो कांग्रेस का कोई सांसद है, ना ही कोई सांसद आम आदमी पार्टी का है, 7 के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के सीट जो है उसकी शेयरिंग कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में? असंभव है। ऐसे हालात में इतने राज्यों का मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि जहां पर किसी भी प्रकार का समझौता होने की संभावना नगण्य दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और प्रमुख राज्य है केरल। केरल के विधानसभा चुनावों में जो आमने सामने का मुकाबला होता है वो कांग्रेस और सीपीएम के बीच में होता है, वाम दलों के बीच में होता है। एक तरफ कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये होते हैं, इनका गठबंधन होता है, और सामने होता है उनके वाम मोर्चा जिसमें वामपंथी पार्टियां शामिल हैं। तो अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हुए तो ये कैसे संभव है कि जो केरल का विधानसभा चुनाव है उसमें वाम दल और कांग्रेस आमने सामने खड़े हुए हों और लोकसभा चुनावों में वो एक दूसरे के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हों? तो जो ये मास्टर स्ट्रोक चला है, जो ये शगुफा छोड़ा है, इसने पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन की जड़ें हिला दी हैं। उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो गए तो वो किस तरीके से, कुछ राज्यों में नहीं, एक ही राज्य की बात कर रहा हूं, वो लोकसभा के लिए मिलकर चुनाव लड़ रहे हूं और विधानसभा के लिए आमने सामने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक देश एक चुनाव का ये जो शगुफा छोड़ा गया है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं ये शगुफा है, इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है, लेकिन इससे विपक्षी गठबंधन और विपक्षी दलों के नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो समझ गए हैं कि अब इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है, और इसीलिए कल कोई बहुत विशेष बातें इस पर नहीं हो पाई। तमाम विपक्षी दल अब इसको लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाजपा सरकार घबरा गई है, वो तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि चुनावों की वजह से देश का विकास प्रभावित होता है।
लगभग हर राज्य में हर साल चुनाव, किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। कभी नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे होते हैं, कभी पंचस्थानिक जो ग्राम पंचायत है उनके चुनाव हो रहे होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी एमएलसी के चुनाव हो रहे होते हैं, और जिनकी वजह से विकास कार्य और सरकारी कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए ये एक बेहतर कदम होगा, इसकी प्रॉपर रणनीति बनाकर, प्रॉपर तरीके से योजना बनाकर, अगर एक देश एक कानून, एक देश और एक चुनाव, इसको लागू किया जाएगा तो ये समाज के और देश के काफ़ी हित में रहेगा। लेकिन फिलहाल इस पूरी कवायद से पूरे विपक्षी गठबंधन की हवाइयाँ उड़ गई हैं और उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये गठबंधन पूरा सही स्वरूप लेने से पहले ही खंड खंड होकर के बिखर रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।